ब्रज की होली पर छिड़ गया संग्राम। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि मुस्लिम समाज का कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का व्यापार रंग गुलाल बेचने का काम होली में करे या होली की भीड़ में घुसकर हुड़दंग करे। मुसलमानों की एंट्री पर उठा विवाद। हमारे होली के पवित्र जो रंग होते हैं उनमें जहर मिला सकते हैं, कांच के टुकड़े मिला सकते हैं, उनमें मिलावट कर सकते हैं, मिठाइयों में थूक सकते हैं। हिंदू की होली में न दिखें मुसलमान। पूरे ब्रजमंडल की होली में मुसलमानों का प्रवेश नहीं होना चाहिए। हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। जय श्री राधे। होली से पहले उड़ा संप्रदाय का रंग। ब्रज होली में भी क्या जरूरत है भाई? मुसलमानों को तो हिंदू संस्कृति में आस्था नहीं है, तो होली में क्यों, किस लिए? पूरे ब्रजमंडल में हर साल की तरह इस साल भी होली की खुमारी शुरू हो चुकी है। देश विदेश से लोगों का हुजूम ब्रज की विश्व प्रसिद्ध फूलों की होली से लेकर लठमार होली में शामिल होने के लिए मथुरा और वृंदावन पहुंचने लगा है। अबीर के हरे, नीले, पीले, लाल गुलाबी रंगों में महकते दमकते मथुरा और वृंदावन में इस बार फिजाओं में एक रंग और उड़ रहा है, और वो है संप्रदाय का रंग। कई धार्मिक संगठनों, संत महात्माओं ने इस बार होली में मुसलमानों की एंट्री को लेकर विरोध कर दिया है। सभी सनातनियों से हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं कि मुसलमानों को किसी भी तरह से होली में प्रवेश नहीं होना चाहिए। ब्रज नहीं, पूरे भारत के होली में प्रवेश नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनकी जिहादी मानसिकता जो होती है वह किसी भी प्रकार के केमिकल का प्रयोग करके हमारे सनातनियों को नुकसान दे सकते हैं। अब पिछले दिनों बरेली में जिस प्रकार देखने में आया कि मुस्लिम समाज के लोग हमें धमकियां दे रहे हैं, तो हम धर्म रक्षा संघ की ओर से हमने ये निर्णय लिया है कि ब्रज क्षेत्र में हम मथुरा, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना, गोकुल, दाऊजी सभी जगह होली के दौरान मुस्लिम समाज के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाएंगे। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि मुस्लिम समाज का कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का व्यापार रंग गुलाल बेचने का काम होली में करे या होली की भीड़ में घुसकर हुड़दंग करे। विरोध इस बात का है कि होली के त्योहार में मुसलमानों की एंट्री पर प्रतिबंध लगे। मुस्लिम समाज का कोई व्यक्ति होली में दुकानें ना लगाए, रंग गुलाल के साथ साथ होली का कोई सामान ना बेचे। हिंदू संगठन और संत समाज होली के मौके पर वैसा ही प्रतिबंध चाहते हैं जैसा महाकुंभ के दौरान लगाया गया था। महाकुंभ के दौरान भी संत समाज ने योगी सरकार से अपील की थी, और नतीजा ये हुआ कि पूरे महाकुंभ के क्षेत्र में किसी भी मुसलमान को एंट्री नहीं मिली, ना ही कुंभ क्षेत्र में किसी भी तरह की दुकानें लगाने की इजाजत दी गई। कृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार दिनेश फलाहारी ने बाकायदा खून से योगी सरकार को इस बारे में पत्र लिखा है, और होली के मौके पर मुसलमानों की दुकानें न लगने देने की योगी प्रशासन से अपील की है। इसके पीछे वजह यह दी है कि मुसलमान होली के रंग में जहर मिला सकते हैं, कांच के टुकड़े मिला सकते हैं, मिलावट कर सकते हैं और मिठाइयों में थूक सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे हिंदुओं के हृदय सम्राट हैं, योगी जी को अपने खून से पत्र लिखा है और मांग की है कि हमारे होली जैसे पवित्र त्यौहार पर मुसलमानों की दुकानें नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि ये लोग हमारे होली के त्यौहार में हमारे होली के पवित्र जो रंग होते हैं उनमें जहर मिला सकते हैं, कांच के टुकड़े मिला सकते हैं, उनमें मिलावट कर सकते हैं, मिठाइयों में थूक सकते हैं। तो ऐसे लोगों को हमारे त्यौहार से दूर रखा जाए, क्योंकि ये लोग किसी भी हद तक गुजर सकते हैं। इन लोगों को हमारे त्योहारों से नफरत रहती है, हमारी पवित्र ग्रंथों से इनको नफरत होती है, तो हमारे त्योहार में ये घुसने का प्रयास क्यों करते हैं? होली के मौके पर मुसलमानों की एंट्री पर प्रतिबंध की आवाजें यूं ही बुलंद नहीं हुई। इसके पीछे वो नफरती तस्वीरें हैं जो बीते कुछ समय से सामने आती रही हैं। शादियों में, समारोह में, दुकानों में कई ऐसे मौकों पर देखने को मिला कि नफरत के चलते विशेष संप्रदाय के कुछ लोग खाने को दूषित और अपवित्र करते नजर आए। इतना ही नहीं, हिंदू धर्म के विशेष आयोजनों पर भी जिहादियों और अलगाववादी तत्वों ने
नफरत फैलाने का काम किया। नवरात्रों के दौरान गरबा में विशेष समुदाय के कुछ लोगों ने ऐसी हरकतें की जिसके बाद बवाल भी मचा। मुस्लिम युवकों की गरबा पंडालों में घुसने की हरकतें इतनी ज्यादा सामने आने लगी कि मुस्लिम धर्मगुरुओं को अपील तक करनी पड़ी। दुर्गा विसर्जन से लेकर गणेश विसर्जन तक में पत्थर चलाकर विशेष समुदाय ने आपसी सद्भाव पर चोट की। हाल ही में महाशिवरात्रि के मौके पर देश के अलग अलग हिस्सों से मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा हंगामे की खबरें आई। झारखंड के हजारीबाग और उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में महाशिवरात्रि पर जबरदस्त बवाल हुआ कि इन जिहादियों को, अलगाववादियों को जिस तरह से प्रयाग कुंभ से अलग रखा गया, जिस तरह से गरबा नृत्य में इनको गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आदि प्रांतों में अलग किया गया, इसी तरह हमारे ब्रजमंडल की जो प्रेम पूर्ण पर्व से सराबोर होने के लिए होली पर्व है, इससे इन अलगाववादियों को, जिहादियों को अलग रखा जाए, क्योंकि इन्हें जब रंग से गुलाल से इतराज है तो इनकी यहाँ क्या जरूरत है। कुंभ में जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा, कहीं कोई वीडियो आपके पास नहीं आया होगा कि भोजन में थूकते हुए, मुतते हुए, लेकिन अन्य जगहों पे आप लोगों ने देखा होगा जिस प्रकार से खाद्य सामग्री को दूषित करने का कुछ एक वर्ग विशेष के लोग कार्य कर रहे थे, लेकिन कुंभ में संतों ने आवाज़ उठाई, जिसका परिणाम स्वरूप है कहीं ऐसे मामले संज्ञान में नहीं है। इसी प्रकार से ब्रज होली में भी क्या ज़रूरत है भाई, मुसलमानों को तो हिंदू संस्कृति में आस्था नहीं है, तो होली में क्यों, किस लिए? धर्मगुरुओं और संत समाज का लॉजिक सीधा और सपाट है और पुराने अनुभवों के आधार पर है। उन्होंने जो देखा और वो जो महसूस कर रहे हैं उसके आधार पर है। ब्रज की होली में मुस्लिमों की एंट्री पर बैन को लेकर बरसाना की मुस्लिम बस्ती में लोगों का क्या कहना है, पहले वो सुनिए। इस वक्त मैं ब्रज की भूमि पे बरसाना में मौजूद हूँ और एक मुस्लिम बस्ती में मैं मौजूद हूँ। हमारे साथ देखिए कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे और जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो पूरी जो बातें हैं इसको किस तरीके से। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम है जी गुलाम नबी। सर ये बताइए कि जिस तरीके से ब्रज की होली के दौरान यह कहा जा रहा है कि मुसलमानों को इससे दूर रखना चाहिए जैसे कुंभ में रखा गया है, तो इस आप किस तरीके से देखते हैं? हमारे यहाँ तो सब हमेशा से ब्रज में रहते हैं और हमेशा से होली में साथ रहते हैं। हमारे यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है, सबसे भाईचारा है। यहाँ तो होली साथ में खेलते हैं बहुत सदियों से, अभी की बात नहीं है, बुजुर्गों से ही आगे से। यहाँ कोई बात ऐसी नहीं है। खुद रंग गुलाल बेचते भी हैं, लड़के बच्चे ढकेल भी लगाते हैं रंग गुलाल की। यहाँ कोई बात ऐसी नहीं है। साहब ये बयान आज तक ऐसा कभी न हुआ, पहली बार आप भी आए हैं ऐसा बात करने के लिए, और कभी ऐसा नहीं हुआ। किसी ने नहीं बताया कि मुसलमान कांच मिलाएगा, वो मिलाएगा, थूकेगा, ये गलत काम है। लेकिन होली पर मुसलमानों को प्रतिबंधित करने पर मुस्लिम संगठनों को बेहद आपत्ति है। मुस्लिम लीग के मौलाना कौसर हयात ने तो यहाँ तक कह दिया कि महाकुंभ में मुसलमानों पर प्रतिबंध लगाया तो उसका बदला ऊपर वाले ने ले लिया। मुसलमानों ने कभी दावा नहीं किया था कि हम कुंभ में जाएंगे, मुसलमानों ने कभी दावा नहीं किया कि हम बरसाना में जाएंगे। कोई मुसलमान नहीं कह रहा इस बात को कि हम बरसाना के मेले में जाएंगे या हम कुंभ के मेले में जाएंगे। एक वो एक ट्रेडिशन चली आ रही थी कि जो लोग अपनी दुकानें लगाते हैं वो लगा लेते हैं, ठीक है, आपने मना कर दिया, लेकिन उसके बावजूद आपने मुसलमानों का दिल देखा कि मुसलमानों ने खुलकर अपना दिल खोल कर उन हिंदुओं की मदद की जो उस वक्त परेशान थे। तो मुसलमानों की तरफ से कभी कोई नफरत का इजहार नहीं किया गया। ये आसमान का थूका मुंह पर आया है, ये खुद जलील हुए हैं, ऐसे लोग जलील हुए हैं, अल्लाह ने उनको जलील किया इस दुनिया के अंदर कि इस तरह से नफरत फैलाने वाले लोग, उनके लिए ना सरकार काम आई, उनके लिए ना पुलिस काम आई। पुलिस ने भी ज्यादती की, सरकार ने भी ज्यादती की, तो अगर कोई उनकी मदद की तो मुसलमानों ने की। वहीं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मौलाना शहाबुद्दीन इसे साजिश करार दे रहे हैं। उनका कहना है कि जमात को कमजोर करने की साजिश रची जा रही है। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि ऐसे प्रयासों से मजहबी नफरत फैलाई जा रही है। ये क्या तमाशा है कि मुसलमान नहीं लगाएगा, हिंदू लगाएगा, फला नहीं लगाएगा, धमाका लगाएगा। ये तमाम चीजें जो हैं ये गैर उसूली, गैर अखलाकी बात हो रही हैं और इससे आर्थिक स्थिति
माशी और इक्तिसादी तौर पर किसी कम्युनिटी को कमजोर करने की एक साजिश रची जा रही है। और हिंदुस्तान का जो नाम पूरी दुनिया में है वो इसी वजह से नाम है, यहाँ पे तमाम मजहब के मानने वाले एक साथ में मिलजुल करके रहते हैं। एक तहजीब है, एक कल्चर है हिंदू और मुसलमानों का, भाईचारे के साथ में रहते हैं। मगर ये चंद फिरका परस्त ताकतें नहीं चाहती हैं कि मुसलमान और हिंदू मिलकर के यहाँ पे रहें। रंग बेचता है मुसलमान, जो है पिचकारी बेचता है, मुसलमान हिंदुओं के साथ मिलकर रहता है। और आज 2014 के बाद से मुसलमानों को अलग थलग करने की रोजाना कोई न कोई स्कीम निकलती है जो मुसलमानों को दूर रख रहे हैं हिंदू भाइयों से। एक नफरत का पैगाम दिया जा रहा है। हम समझते हैं कि ये इस देश के लिए नुकसानदेह है।